साउथ एक्ट्रेस रानिया राव गोल्ड तस्करी के बाद एक और नए स्कैम में फंसती हुई नजर आ रही हैं। रानिया राव के खिलाफ एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें उनका नाम जमीन और कंपनी से जुड़े 138 करोड़ रुपए के घोटाले में आया है, जिससे न केवल DIR बल्कि CBI के भी होश पाख्ता हो गए हैं। खूबसूरती और मासूमियत भरे इस चेहरे को लेकर नया खुलासा क्या हुआ है, जानते हैं। रानिया राव के बारे में KIADB यानी कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रानिया राव पर 138 करोड़ रुपए के घालमेल का आरोप लगा है। KIADB के मुताबिक रानिया राव के 2023 के फरवरी के महीने में कर्नाटक की BJP सरकार ने स्टील प्लांट कंपनी बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी। रानिया राव को दी गई जमीन 12 एकड़ थी, जो कि एक इंडस्ट्रियल लैंड थी। KIADB के मुताबिक 22 फरवरी 2023 को उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि शिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तुमकुरू जिले के सिरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील, TMT बार, रोड संबंधित उत्पाद के निर्माण की कंपनी के लिए एक इकाई तैयार करने की मंजूरी दे दी गई थी। उस वक्त BJP सरकार ने 138 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अपनी खुशी भी जताई थी। सरकार ने कहा था कि इससे 160 लोगों को न केवल नौकरी मिलेगी, बल्कि बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा, क्योंकि इस योजना के तहत प्रोत्साहन और रियायत मिलेगी। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि शिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रानिया राव की ही है। इस जानकारी के सामने आने के बाद अब रानिया राव केस में इस एंगल से भी जांच होगी, जिससे कई नए खुलासे होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बिना राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन के इतनी बड़ी सरकारी जमीन हासिल करना आसान नहीं होता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभावशाली राजनेताओं की मदद से यह जमीन मंजूर करवाई गई। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को दिए गए प्रस्ताव में कंपनी ने कहा था कि वह 138 करोड़ रुपए के निवेश से TMT पट्टी, सरिया और सह उत्पादों की उत्पादन इकाई लगाएगी, जिससे करीब 160 नौकरियां सृजित होंगी। इसी आधार पर जमीन आवंटित की गई थी। अब जब अभिनेत्री रानिया राव सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो यह सवाल उठने लगे हैं कि इस जमीन आवंटन के पीछे किन का हाथ था। अब इस बात की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जब इस जमीन का आवंटन किया गया था, उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। चूंकि गोल्ड तस्करी मामले की जांच को CBI ने अब अपने हाथों में ले लिया है, ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। क्या जमीन आवंटन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी, या यह सिर्फ एक संयोग है? सच्चाई से पर्दा जांच के बाद ही उठ पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।